हेलो एवरीवन, एक क्विक अपडेट है। पिछले 1 महीने से मैं कंटिन्यूअसली अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे डेली जॉब के हायरिंग्स डालने लगा हूँ और इंटर्नशिप के लिए भी। तो डजंट मैटर कि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर किसी भी ईयर में हो या फिर इन केस आप जस्ट पास आउट हुए हो या 2024 में या 2022 या 2023 या 2025 में पास आउट होने वाले होगे, देन सबके लिए यहाँ पे हायरिंग्स अपडेट आते रहते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में भी और छोटे छोटे कंपनीज में। अगर आपको 50 लाख 60 लाख तक का चाहिए या फिर आपको 5 लाख 6 लाख का भी चाहिए, फिर भी सबके लिए भी आता रहता है। इंटर्नशिप्स के लिए भी आते रहते हैं, तो जस्ट एक बार चेकआउट कर लेना। इनकेस अभी तक आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे हायरिंग्स अपडेट आते रहते हैं। अब जैसे आज ही देखो, मैं 10 घंटे पहले एक अपडेट डाला हूँ जिसमें 15 कंपनीज के हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके आप नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन बहुत अच्छा पेमेंट देता है, लाइक 5 लाख 10 लाख 15 लाख तक देता है और आप लोग नाम नहीं सुने होते, क्योंकि जॉब सर्च के टाइम पे मोस्टली लोग फैंग जैसे कंपनीज और कुछ रिमोट जॉब देती हैं कुछ कंपनीज, उन्हीं पे फोकस करते हैं। बहुत सारी कंपनीज है जिनके आप लोग नाम भी नहीं जानते, तो थोड़ा एक्सप्लोर करना जरूरी है। आपको सब चीज़ मिल जाएगा, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, जितने भी लिंक है लाइक आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा, जितने लिंक है डायरेक्ट आपको करियर साइट पे ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ले जा रहे हैं, वहाँ पे आप डेटा दे रहे हो, फिर अननेसेसरी मेल्स आ रहे हैं फालतू के कि यहाँ यहाँ अपडेट आ रहा है, तो वो सब फालतू होते हैं। मोस्टली जगह से कोई रिप्लाई नहीं आता, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप अप्लाई करते हो तो मोस्टली जगह से नहीं आता, ये एक ट्रूथ है। लोग बात नहीं करते, बट हाँ ये ट्रूथ है कि आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अप्लाई कर रहे हो, मोस्टली जगह से आपको रिप्लाई भी नहीं आएगा। दैट्स वाई यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और मोस्टली स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ताकि वो मोस्टली टाइम अपना दे सके प्रिपरेशन में, ना कि करियर के बहुत सारे फालतू के लाइक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके वो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर किसी लाइक कंपनी के करियर साइट पे जा जाके जॉब ढूंढ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। दैट्स वाई ये काम स्टार्ट किया था मैं, ताकि मैक्सिमम लोगों का टाइम बच सके और वो लोग मैक्सिमम टाइम अपना प्रिपरेशन में दे सके, ना कि सारे कंपनीज के करियर साइट और थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाके घूम घूम के जॉब ढूंढने पे। तो ये रीज़न था स्टार्ट करने का। बहुत सारे अपडेट्स है, 1 महीने से स्टार्ट किया हूँ मैं, डेली 5 10 15 आ ही जाता है। अभी तो मैं डे वाइज भी स्टार्ट कर दिया हूँ, लाइक आप यहाँ पे देखोगे लेटेस्ट वाला में तो 11 नवंबर प्रॉपर लिखा है, तो अब डेट वाइज आएंगे, हर डेट को लाइक 15 या 20 जितने भी मुझको मिलेंगे प्रॉपर रिसर्च के बाद वो डाल दिया जाएगा यहाँ पे। सो जस्ट चेकआउट करो, अभी तक आपको नहीं पता होगा देन जस्ट चेकआउट करो एक बार। आई होप कि ये पसंद आएगा आप लोगों को। देन बस अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके तो हम लोग के टाइम पे जब IIT बॉम्बे इंटरव्यूज लेता था तब वो यूजली ऑनलाइन होता था। अभी के टाइम पे आई डोंट नो ऑनलाइन हो रहा है कि ऑफलाइन हो रहा है, ये चीज़ मैं रियल में जानना चाहता हूँ। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताओ कि ऑनलाइन हो रहा है कि ऑफलाइन हो रहा है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी मेल आ चुके हैं कि वो लोग नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं या फिर शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, ऐसा कुछ आ चुका है, अपॉइंटमेंट लेटर या जो भी है इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आया, तो जिनको नहीं आया यार उनको मैं ये बताना चाहता हूँ ना, देखो IIT बॉम्बे में जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आई है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की आई है और उन हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लाइक CSE है तो CSE के अंदर 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं और उन 4-5 प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग प्रोफेसर्स असाइन होते हैं। तो कई बार प्रोफेसर्स के टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। तो अगर अभी तक आपको नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिजेक्ट हो चुके हो। जस्ट वेट करो 2-4 दिनों में, 5 दिनों में। अगर आप 3 प्रोजेक्ट्स के लिए डाले हो तो मोस्ट प्रोबेबली किसी एक में आप शॉर्टलिस्ट होकर आपका नाम आ जाएगा। सो जस्ट वेट करो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अभी से भी। और जिनको आ चुका है वो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो, और जिनको नहीं आया वो भी वेट करो और इस वीडियो को देख लो, ताकि आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो सको। और देखो अभी तक स्टार्ट हो गया ना, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ते में सबको आ ही जाएगा जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे। तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है ना कि पहले तो मैं बता दूं, IIT बॉम्बे का जो ये इंटरव्यू होता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत इजी टाइप का होता है। 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक का होता है। ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन में 2 मेंबर्स रहेंगे, 2 लोग आपके इंटरव्यूज लेते रहेंगे और मोस्ट प्रोबेबली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में होगा। बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, कई लोग को गूगल मीट का भी लिंक जाए, आई डोंट नो, बट हाँ ऑनलाइन होगा तो 2 लोग रहेंगे। और क्या होता है देखो, सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा सवाल CSE वालों के दिमाग में रहता है कि भैया DSA पूछा जाता है कि नहीं, तो DSA नहीं पूछा जाता। अगर पूछा जाएगा DSA के बारे में तो बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं कि व्हाट इज बाइनरी सर्च या फिर सॉर्टिंग एल्गोरिदम, हीप सॉर्ट क्या, मर्ज सॉर्ट क्या होता है, या फिर क्विक सॉर्ट क्या होता है, या फिर जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं उनके बारे में बेसिक लाइक डेफिनेशन काइंड ऑफ चीज़ें या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काइंड ऑफ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बट ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन दे देंगे लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन और कहेंगे कि बेटा इसको इंप्लीमेंट करो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही इजी टाइप का इंटरव्यू होता है और इंट्रोडक्शन सबसे पहले कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद फिर आपका होगा कि प्रोजेक्ट डिस्कशन सबसे मेन चीज़ होता है, और प्रोजेक्ट स्लैश प्रीवियस इंटर्नशिप अगर आप कोई किए हो उसके बारे में भी डिस्कशन होता है कि आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, किस फंक्शनैलिटी पे आप काम किए थे, किस स्टैक पे आप काम किए थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है। अगर प्रीवियसली आप इंटर्नशिप किए हो, अगर इंटर्नशिप नहीं किए हो तो वो लोग मेजरली फोकस करेंगे प्रोजेक्ट्स पे। प्रोजेक्ट्स में देखो, अगर अभी तक आप डिप्लॉय नहीं किए हो तो प्लीज़ जाओ रेंडर पे डिप्लॉय करो, फ्री में वहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। और डिप्लॉय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग आपसे स्क्रीन शेयर करवाएंगे प्रॉपर और कहेंगे कि प्रोजेक्ट दिखाओ, तो डिप्लॉय करे रहोगे तभी दिखाओगे। और कई बार ऐसा भी होता है ना
कि वो लोग कहेंगे कि लोकली रन करके दिखाओ। तो जितने भी कोड या फाइल वगैरह है ना, सब अपने पीसी, लैपटॉप जो भी है आपके पास उसमें रखना, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट कराएँगे, रन कराएँगे वहाँ पे और लोकली रन करवा के देखेंगे कि सही से चल रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके बाद ना वीएस कोड में, अगर आप सीएसई वाले हो तो वीएस कोड में ना प्रॉपर अपना कोड रेडी रखना, क्योंकि कई बार ना वो लोग स्क्रीन शेयर कराएँगे, कहेंगे कि कोड दिखाओ, और कोड में किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में पूछ लेंगे कि ये फंक्शनैलिटी ये किस चीज़ पे काम कर रहा है या इसका क्या काम है, इसके बारे में बेसिक फंक्शन अगर कोई है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। थोड़ा बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बट मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। डिप्लॉय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी तक आप डिप्लॉय नहीं किए हो, देन सबसे पहले जाके आप डिप्लॉय करो, उसके बाद फिर और कुछ काम करना। सबसे पहले डिप्लॉय करो अच्छे से। यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाएगा आपको रेंडर पे डिप्लॉय करने का, तो जस्ट मेक श्योर कि डिप्लॉय करो। और कोड थोड़ा बहुत अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए आपको कि कौन-कौन सा कोड, अगर 4 लाइन का कोड है तो वो क्या काम कर रहा है, सारे फंक्शंस के बारे में क्लियर होना चाहिए दिमाग में। वो सारी चीज़ें क्लियर रखना, क्योंकि कई बार वो कोड शेयर करवाएँगे। कई बार गिटहब रेपो भी देख सकते हो वो, अगर आप सपोज़ कह दिए कि सर मेरे पीसी में नहीं है कोड, मेरे मैं लैपटॉप चेंज किया हूँ या ऐसा कुछ बहाना बना दिए, तो वो लोग कहेंगे कि ठीक है, गिटहब पे तो आप डाले ही होंगे, तो वहाँ से आप रेपो में अपना कोड दिखाओ। तो ऐसा भी हुआ था कई बार, कई लोगों के साथ, हम लोग के टाइम पे हुआ था, तो दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ। तो कोड अपने दिमाग में रखना एक-एक लाइन की कैसे-कैसे काम करता है। बाकी उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ हम लोग के टाइम पे क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे एक पूछा गया था सीएसई वालों के लिए, can you provide an overview of your XYZ project including the main feature and functionality, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड ऐसा पूछा जाता है कि सपोज आप रिएक्ट यूज किए हो, तो रिएक्ट यूज करने के पीछे रीजन क्या था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंडली थर्डली ये क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मोंगोडीबी अगर सपोज यूज किए हो, मैं मोंगोडीबी यूज किया था अपने कोड में, तो पूछा गया था व्हाई डिड यू चूज मोंगोडीबी एज डेटाबेस फॉर स्टोरिंग प्रोडक्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नो एसक्यूएल डेटाबेस इन दिस सिनेरियो, ऐसे करके पूछा गया था क्वेश्चन। तो ऐसे सब क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, कुड यू एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी स्टैक यूज फॉर बिल्डिंग द वेबसाइट एंड द रीजन बिहाइंड यू चूज। तो रीजन वगैरह पता होना चाहिए कि क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्यों आप एक पर्टिकुलर टेक स्टैक यूज किए हो, तो इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में, तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना। अगर कोई सर्टिफिकेशन है आपका और आप मेंशन कर रहे हो कि सर मेरा ये XYZ सर्टिफिकेशन है, तो उन सर्टिफिकेशन के बारे में अगर रियल में पता होगा तभी बताना। ऐसी मत हवा में फेंकना कि XYZ मेरे पास सर्टिफिकेशन है, क्योंकि अगर आप बता दिए कि आपके पास यूडेमी का या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का आपका XYZ सर्टिफिकेशन है, तो मोस्ट प्रोबेबली उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप एकदम हाईलाइट कर लो अपने दिमाग में। अगर आप नॉट जस्ट आईटी बॉम्बे के इंटरव्यू में बैठ रहे हो, किसी भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो किसी भी कंपनी के, तो ये अपने दिमाग में बैठा कर रख लो कि एक बार प्लीज़ जाके ना जॉब डिस्क्रिप्शन में देखना, और एक बार प्लीज़ जाके आप लोग ना रिक्वायरमेंट में देखना। जैसे आईटी बॉम्बे वाला एग्जांपल है, तो मैं इस पे बता रहा हूँ कि जैसे सपोज आप कंप्यूटर साइंस में किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई किया और उस पर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, तो जाके वहाँ पे देखना कि उसके रिक्वायरमेंट में क्या है। सपोज एंड्रॉयड निकला, तो एंड्रॉयड से ना जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत एंड्रॉयड सीख लो, और उससे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह, देखो प्रैक्टिकली बात किया जाए तो 2-4 दिनों में 5 दिनों में एक लाइक पूरा टेक स्टैक सीख के और पूरा प्रोजेक्ट बनाना थोड़ा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल साउंड होता है, और वो है भी। लाइक आप पूरा एंड्रॉयड नहीं सीख सकते अगर 2 दिन पहले आपको पता चला कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो। तो मेक श्योर करना कि आईटी बॉम्बे वाले केस के लिए बता रहा हूँ कि अगर उसमें सपोज एंड्रॉयड पूछा गया, रिक्वायरमेंट्स में एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड से कोई भी आप गिटहब वगैरह से कोई अच्छा बहुत ठीक ठाक कुछ प्रोजेक्ट दिखे, तो वहाँ से थोड़ा इंस्पायर होकर बना सकते हो कुछ। थोड़ा बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो, क्योंकि देखो वो पूछा जाएगा ना, सपोज एंड्रॉयड उसमें रिक्वायरमेंट में है, तो पूछा जाएगा कि आप कभी एंड्रॉयड यूज़ किए हो क्या, तो आपको थोड़ा बहुत उस पर डिस्कशन का टाइम मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और थोड़ा बहुत दिखेगा कि हाँ बंदा टेक एंथुसियास्टिक है, रियल में इसको इंटरेस्ट है, ये थोड़ा गो थ्रू किया है, जाके देखा है कि रिक्वायरमेंट में क्या है। सो दैट्स वाई मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मैं 101% बता रहा हूँ। अगर जनरेटिव एआई दिया हुआ है कि रिक्वायरमेंट में जनरेटिव एआई आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, तो वो पूछेगा कि इस पे काम किए हो। एंड्रॉयड अगर दिया हुआ है तो एंड्रॉयड पे पूछेगा कि आप कुछ काम किए हो, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया हो कि नहीं। तो इन केस आप नहीं किए होगे, देन प्लीज मेक श्योर कि कुछ भी, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि कुछ एकदम डिफिकल्ट सा चीज बना लो, कुछ बेसिक सा चीज बनाओ, बट उनको पता चलना चाहिए कि आप काम किए हो उस पर, दैट्स वाई अप्लाई किए हो। तो थोड़ा बहुत ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। सबसे पहला कि प्रोजेक्ट के बारे में एक एक टेक स्टैक जो यूज किया हो उसका रीजन पता होना चाहिए दिमाग में। कोड को प्रॉपर अपने पीसी में रखना, क्योंकि वो लोग देख सकते हैं वीएस कोड में प्रॉपर खुलवा के दिखवा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड क्या काम करता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। देन डिप्लॉय का मैं बता दिया, बाकी कोड आप देख लेना, आपके पीसी में होना चाहिए। और ये जो रीजंस हैं कि कौन कौन से लाइक टेक स्टैक यूज़ किए, उसके पीछे क्या रीज़न है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। बाकी सर्टिफिकेशन वाला मैं बता दिया, अगर है तो रियल में होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में मेंशन करना, अदरवाइज मत करना। और
अचीवमेंट भी आप मेंशन कर सकते हो, कुछ अगर अच्छे अचीवमेंट है तो आप मेंशन कर सकते हो, वो भी आप बता देना। बाकी ये वाला जो एक मैं प्रो टिप दिया हूँ कि रिक्वायरमेंट्स में जाके देखो कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड पे कोई प्रोजेक्ट बना लो या एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत काम कर लो उसमें डिस्कस करने के लिए, और एकदम कॉपी पेस्ट मत मारना और क्लोन मत उठा लेना कहीं से भाई, क्योंकि क्लोन देख के ना मैं खुद चिढ़ जाता हूँ। मैं देखता हूँ ना किसी के रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि नेटफ्लिक्स क्लोन, इंस्टाग्राम क्लोन, मेरा बीपी हाई जाता है फिर, और वो सभी का होता है भाई। तो मैं बता रहा हूँ क्लोन वोन मत उठा लेना कहीं से। कहीं से कुछ भी इंस्पायर हो रहे हो तो थोड़ा बहुत अपने तरफ से कुछ डालो, एटलीस्ट नाम चेंज करो, कलर चेंज करो, कुछ तो चेंज करो, बट क्लोन मत डाल देना सीधा, फिर वो मतलब ना 90% चांस है कि वहीं पे रिजेक्ट हो जाओगे। तो प्लीज़ क्लोन वगैरह अवॉइड करना। बाकी आप कोई भी अच्छा सा प्रोजेक्ट ले सकते हो, थोड़ा बहुत इंस्पायर होकर बना सकते हो, थोड़ा बहुत अपना क्रिएटिविटी डाल के। एंड एंड में, इंटरव्यू के एंड में पूछा जाएगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो वहाँ पे आप ना कुछ क्वेश्चन पूछना, थोड़ा बहुत पहले से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी ही जाएंगी। आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आपसे ये एंड में पूछा ही जाएगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो इसके बारे में थोड़ा प्रिपेयर कर लो। वो पूछेंगे कि कोई क्वेश्चन है कि नहीं है, तो कुछ 2-3 क्वेश्चन अगर तैयार कर लिए, उसमें से कोई 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए ना, तो उनको सामने वाले को लगेगा कि हाँ, बंदा रियल में इंटरेस्टेड है, उसको इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई वो अप्लाई किया। तो थोड़ा बहुत एंथुसियास्टिक अपना मूड दिखाना ज़रूरी होता है, थोड़ा पता चलना चाहिए कि हाँ, एंथुसियाज्म है, थोड़ा बंदा रियली में इंटरेस्टेड है। सो दैट्स व्हाई ये सारी चीज़ें देख लेना। बाकी इसके बाहर और कुछ नहीं पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट अच्छे से करो, सर्टिफिकेशन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से रखना, बाकी इसके बाहर कुछ नहीं है। जो रिक्वायरमेंट वाला मैं टिप दिया था वो प्लीज़ जाके देखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको इंटरव्यू के टाइम पे। बस इतना ही था मेरे तरफ से, बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।